वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम अगले 3 रस करेंगे, वीर, रौद्र और वीभत्स। वीर वीर जिसका गुण जो है वो ओज है, वीरता है, प्रताप, विनय, अध्यवसाय, धैर्य, हर्ष, विस्मय, विक्रम आदि विभावों से उत्साह स्थायी भाव के परिपक्व होने पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। भरत के अनुसार वीर रस का स्थायी भाव उत्तम प्रकृति का उत्साह होता है। वह असम्मोह, अध्यवसाय, नीति, विनय, उत्साह होता है। वह असम्मोह, अध्यवसाय, नीति, विनय, बाल पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। वीर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा दयावीर और चौथा कर्मवीर, धर्मवीर। पहला है युद्धवीर, जिसमें बल, विद्या, प्रताप आदि जनित उत्साह की पुष्टि हो, उसे युद्धवीर कहते हैं। शत्रु का प्रताप, पौरुष, ऐश्वर्य, उमंग आदि वीर रस के आलंबन हैं। सेना का कोलाहल, युद्ध क्षेत्र आदि युद्धवाद्य इसके उद्दीपन हैं। अंगस्फुरण, रोमांच आदि इसके अनुभाव हैं। गर्व, उग्रता वीर रस के संचारी भाव हैं। दूसरा है दानवीर, जिसमें दान का सामर्थ्य जनित उत्साह की पुष्टि होती है, उसे दानवीर कहते हैं। आलंबन, तीर्थयात्रा, दान पात्र आदि, याचक। उद्दीपन, दान के देशकाल और पात्र का दान। अनुभाव, त्याग, उदारता, सर्वस्व दान। संचारी भाव, हर्ष, लज्जा इत्यादि। अब है अगला दयावीर, चित्त की आर्द्रता जनित उत्साह की पुष्टि जिसमें हो, उसे दयावीर कहते हैं। आलंबन, दीन दुखी, याचक आदि। उद्दीपन, दुख वर्णन, हृदयदावक, विनय, दैन्य इत्यादि। अनुभाव, मधुर भाषण, सांत्वना प्रदान करना, दुख दूर करने की चेष्टा करना इत्यादि संचारी भाव। संचारी भाव हैं धृति और चपलता। अनुभाव इसके हैं मधुर भाषण, सांत्वना प्रदान करना, दुख दूर करने की चेष्टा, और संचारी भाव हैं धृति, धैर्य और चपलता। अब है कर्मवीर, जहाँ धर्म जनित जीवन की पुष्टि हो, वहाँ धर्मवीर कहते हैं। आलंबन, वेद शास्त्रों या पुराणों के बंधनों व सिद्धांतों में अटूट श्रद्धा। उद्दीपन, वेद शास्त्रों की शिक्षाओं को सुनना। अनुभाव, वेद आदि की शिक्षाओं के अनुसार आचरण व व्यवहार करना। संचारी भाव, स्मृति, प्रतिपादित, धृति, क्षमा आदि धर्म के 10 लक्षण इत्यादि। मैं उदाहरण देना चाहूँगी, और ये उदाहरण है भूषण के काव्य से। तो भूषण के काव्य में सेना को सजाकर चलने का वर्णन किया गया है। सजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी संग जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विरत, नगारन के नंदी नद मैल गैवरन के रलत हैं। नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। इस प्रकार से जो इस उदाहरण में वीर रस के सभी जो है सभी जो
वीर रस उत्पन्न करने वाली भाषा है उसका प्रयोग किया गया है, ओज गुण है, तो इस तरह से वीर रस हुआ। अब है रौद्र रस। अगला रस रौद्र रस। भाव अंग शत्रु की चेष्टा, उपकार एवं गुरुजनों की निंदा आदि के कारण रौद्र रस उत्पन्न होता है। भरत के अनुसार रौद्र संग्राम हेतु क्रोध रूपी स्थायी भाव वाला रस है, जो राक्षस, दानव, उद्यत मनुष्यों के पर आश्रित होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका वर्ण लाल व देवता रुद्र हैं। भानुदत्त के अनुसार क्रोध का पूर्व रूप से प्रस्फुटित होना ही रौद्र रस है, अथवा संपूर्ण इंद्रियों का औदात्यकरण ही रौद्र रस है। इसका आलंबन शत्रु, अपकार करने वाला व्यक्ति, उद्दीपन, शत्रु, कृत, अपराध, मार्त्स्य इत्यादि। अनुभावों के अंतर्गत आँखों की लालिमा, त्योरियाँ चढ़ाना, होठ चढ़ाना, कंप, मुख का लाल हो जाना, संचारी भाव, अमर्ष, मद, स्मृति, चपलता, जड़ता इत्यादि। भरत ने क्रोध की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि आकर्षण अर्थात स्थितियों का तिरस्कार करना, अधिक अभिशाप अर्थात देश, कुल, जाति, विद्या, कर्म आदि की निंदा करना, अर्थात झूठी बात कहना, उपहास उड़ाना अर्थात हार के भृत्यों की वीड़ा और झूठी बात कहना, अपघात करना, घर के भृत्यों की पीड़ा, वाक्य पारुष्य, अभद्र एवं मार्स आदि के कारण उत्पन्न होता है। इसके अनुभवों का विवरण देते हुए भरत ने बताया है, मारना, फाड़ना, पीड़ा देना, काटना, भेदना, शस्त्र प्रहार, रुधिर बहाना आदि इसके अनुभव हैं, कर्म हैं। इसका अभिनय रक्तिम नेत्रों द्वारा भक्ति चढ़ाना, दांत किटकिटाना, होठ चबाना, गाल फड़कना इत्यादि है। लोग तिहूँ जारो सातों सागर सुखाए डारों, गिरना डहाए डारों, भूमि उपजाऊ में, खगन समेत शशिसूर सिराऊ में, नवते पताल कलंकित कहूँ चूनेक, रसिक बिहारी प्राण प्राई सुधी पाऊँ में, जान की न जाऊँ पेद छिप न कहाऊँ में, राम नाम पे क्षत्रिय न कहाऊँ मैं, राम नाम पठाऊँ धनुष बाण न उठाऊँ मैं। इस प्रकार से रौद्र रस जो है वो अधिक क्रोध उत्पन्न करने को कहते हैं। और तीसरा है बीभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा सुनकर जो रस उत्पन्न होता है उसे बीभत्स कहते हैं। बीभत्स का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा अर्थात घृणा, अर्थात ग्लानि, अर्थात व्रीड़ा। तो घृणित, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणित पदार्थ जैसे दुर्गंध युक्त मांस, रक्त आदि जुगुप्सा है। तो आलंबन क्या है इसके? घृणित पदार्थ जैसे दुर्गंध युक्त मांस, रक्त आदि। उद्दीपन, मांस आदि में सड़ जाना, मांस आदि का सड़ जाना। अनुभव, मुँह फेरना, थूकना, आँख मूंदना। संचारी भाव, मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि, जड़ता, चिंता, वैपण्य, उन्माद, निर्वेद, ग्लानि। गले सड़े पदार्थों को देखकर जो मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, तब अरुचि का भाव उत्पन्न होता है, तब ये रस उत्पन्न होता है। बीभत्स रस की उत्पत्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि शमशान, शव
रक्त, मांस या सड़े गले पदार्थ का वर्णन किया जाए, बल्कि ऐसी वस्तुएं भी बीभत्स रस के अंतर्गत आ जाएंगी जिसके प्रतिमान अरुचिकर, हिचक, घृणा का भाव हो। अतएव आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि अप्रिय वस्तुओं को देखकर, अनिष्ट के संबंध में देखकर अथवा स्मरण कर भी बीभत्स रस उत्पन्न होता है, या किसी लज्जाजनक, पीड़ाजनक बात को सुनकर भी जो ग्लानि उत्पन्न होती है वो भी बीभत्स रस के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी वस्तुओं से भी घृणा उत्पन्न होती है। जिन वस्तुओं को देखकर घृणा उत्पन्न हो, ग्लानि हो, वो विभाव प्रकट हो, तो ये घृणा का विभाव उत्पन्न हो, वहाँ बीभत्स रस होता है। किसी के दुष्टपूर्ण कारण, किसी की शारीरिक, मानसिक कुरूपता आदि के कारण बीभत्स विभाव माना जाता है। बीभत्स रस के भेदों का वर्णन करते हुए दो भेद उन्होंने किए हैं, एक तो शुद्ध और एक उद्वेगी अर्थात अशुद्ध। रुधिर आदि से उत्पन्न होने वाला शुद्ध व विष्ठाक्रमी आदि से उत्पन्न होने वाला उद्वेगी कहलाता है। धनंजय ने भी का लक्षण भी भरत से मिलता जुलता है, किंतु उन्होंने शुद्ध बीभत्स रस सौंदर्य में जंघा, स्तन आदि के प्रति वैराग्य के कारण उत्पन्न घृणा को भी इसमें स्थान दिया है। अभिनवगुप्त का कहना है कि भट्ट तौत के अनुसार भरत के दोनों भेद अशुद्ध बीभत्स हैं एवं शुद्ध बीभत्स इन दोनों से भिन्न है। शुद्ध बीभत्स संसार आदि का संचालन करने वाले देश आदि का विरोध करने के कारण मोक्ष साधक होता है। उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिए। सिर पे बैठ्यो काग आँख दो, खात निकारत खींचत जीवई, सियार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात पिरारत, बहुचील नोचिले जात तुच्छ मोद, मरण सबको हिये, मनु ब्रह्म भोज जिजमान कोई विकारन कह दिए। यहाँ राजा हरिश्चंद्र का शमशान का बीभत्स दृश्य वर्णित है। स्थायी भाव, जुगुप्सा, आलंबन, शमशान का दृश्य, उद्दीपन, पशुओं का एवं काल आदि का अंगों का खींचना, खाना, अनुभाव, इन दृश्यों को देखकर राजा का वर्णन करने लग जाना, संचारी भाव, मोह और स्मृति। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। बीभत्स, रौद्र और वीर रस का आज हमने वर्णन किया और अगले वीडियो में मैं बाकी के रसों का वर्णन करूँगी। थैंक्स।